अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब आलम और आप देख रहे हैं अली टीवी। दोस्तों, अगर कैंडीज़ और चॉकलेट की बात की जाए तो ये हर बच्चे की फेवरेट होती हैं। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कैंडीज़ भी ख़तरनाक हो सकती हैं, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि कई कैंडीज़ ऐसी हैं जिनकी वजह से कई बच्चों की मौत वाक़ई हो चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में बैन की जाने वाली सबसे ख़तरनाक तरीन कैंडीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना काम डाउन। सब्सक्राइब कर दें अली टीवी को और साथ खड़ी बेल के आइकन को दबा दें इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 9, एक्सप्लोडिंग गम। दोस्तों, बबल गम हर बच्चे की फेवरेट होती है। वो इसे खाते भी हैं और बबल भी बनाते हैं, लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि बबल गम की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। मॉस्को के रहने वाले एक स्टूडेंट जिसे नए नए एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक था, 9 दिसंबर 2009 की एक रात ये अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था और इसने उसी दौरान एक बबल गम ली और उसे इनो में डिप कर दिया। वो सोच रहा था कि बबल गम सिट्रिक एसिड के साथ मिलकर खट्टी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही उसने बबल गम को अपने मुंह में डाला, ये एक्सप्लोड हो गई। जैसे उसके जबड़े फट गए और पूरा मुंह ज़ख्मी हो गया। उसके मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो गई और हादसा इतना शदीद था कि मौका पर उनकी मौत वाक़ई हो गई। ये खबर आग की तरह हर तरफ फैल गई और इसके बाद पूरे यूरोप में इस बबल गम को बैन कर दिया गया। असल में इस बबल गम में कोई ऐसा केमिकल था जो कि सिट्रिक एसिड के साथ मिलकर बारूद की शक्ल इख्तियार कर जाता था। ये सच में अनबिलीवेबल है। नंबर 8, किंडर सरप्राइज एग। दोस्तों, सरप्राइज एग, जिसे किंडर सरप्राइज टॉय भी कहा जाता है, ये यूएसए में मुकम्मल तौर पर बैन है। आप सोच रहे होंगे कि इस चॉकलेट एग को तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, क्योंकि ये 2 in 1 चॉकलेट होती है जिसे बच्चे खा भी लेते हैं और इस अंडे के अंदर एक टॉय भी होता है। को एक इटालियन कंपनी फेरेरो ने बनाया था, लेकिन 1930 में इस चॉकलेट को अमेरिका में मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया था। इसकी वजह यह थी कि इसके अंदर से निकलने वाला खिलौना इतना छोटा होता था कि बच्चे इसको आराम से मुंह में डाल लेते थे और बहुत से केसेस में बच्चों ने खेलते हुए इस टॉय को निगल लिया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। जब इस अंडे में मौजूद खिलौने को खा लेने की वजह से अमवात ज़्यादा होने लगी तो इसे यूएसए में मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया और इसकी सेलिंग पर सख्ती से पाबंदी लगा दी गई। इसके बाद 2016 में फ्रांस में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया जिसमें एक 3 साल बच्ची ने टॉयज़ को अपने मुंह में निगल लिया और इसके बाद डेथ हो गई। उसके बाद ये सरप्राइज एग बहुत से ममालिक में बैन कर दिए गए। हैरानगी की बात तो ये है, किंडर सरप्राइज एग एशिया, गल्फ, इवन के कनाडा और मेक्सिको में भी सेल होते हैं, लेकिन बहरहाल अमेरिका में ये कम्प्लीटली तौर पर बैन है। नंबर 7, रोड किल गमी कैंडी। दोस्तों, ये जो जेली कैंडी आप देख रहे हैं, इसे मुख्तलिफ एनिमल शेप में बनाया गया था। इस जेली की शेप ऐसी थी कि जैसे कोई जानवर रोड पर गाड़ी के नीचे आकर मर गया हो। इवन इसका नाम भी रोड किल गमी था। इन एनिमल में मुर्गी, गिलहरी और सांप जैसे एनिमल्स शामिल थे। 2005 में अमेरिका की फूड अथॉरिटी ने इस जेली को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया था। इसकी वजह यह थी कि इस कैंडी में मरे हुए जानवरों के डिज़ाइन थे और ये इस बात की तरफ इशारा करते थे कि जानवरों पर जुल्म करना और उनको मारना कोई गलत बात नहीं है। माहिरीन नफ्सियात का कहना था कि बच्चे इन कैंडीज़ की वजह से जानवरों पर जुल्म करते हैं और ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वजह से इस कैंडीज़ को अमेरिका में कम्प्लीटली तौर पर बैन कर दिया गया। इवन इसको सेल करने पर भी सख्ती से पाबंदी है। ये कैंडी देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, इवन के बच्चों को इनका फ्लेवर भी बहुत पसंद था, लेकिन इसको जिस वजह से बैन किया गया था वो भी गलत नहीं थी, क्योंकि ये बच्चों में नेगेटिव थॉट्स पैदा कर सकती थी। बहरहाल जो भी हो, ये दुनिया की यूज़लेस कैंडीज़ में से एक है। नंबर 6, लूकस मैक्सिकन कैंडी। दोस्तों, इस कैंडी को मैक्सिकन कंपनी मार्स ने बनाया था, लेकिन 2004 में फूड हेल्थ अथॉरिटी ने यह साबित कर दिया कि इस कैंडी में लेडर नामी धात मौजूद है, जो कि इंसान और ख़ास तौर पर बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इस कैंडी के साथ एक पाउडर भी दिया जाता था जिसके अंदर कैंडी को डिप करके खाया जाता था। ये पाउडर एक कंटेनर में मौजूद होता था। कुछ बच्चों ने इसे अजीब व गरीब तरीक़ों से खाना शुरू कर दिया था। वो इस पाउडर को पेपर पर फैलाकर लाइन बना लेते थे और सूंघना शुरू कर देते थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हेरोइन और दूसरे ड्रग्स लिए जाते हैं। यह तरीक़ाकार बहुत ही फेमस हो गया था और हर बच्चा ही इसको ड्रग्स की तरह इस्तेमाल करता था। इस कंडीशन को देखते हुए हेल्थ अथॉरिटी ने
फ़ौरन इसको बैन करने का हुक्म दे दिया, क्योंकि इससे बच्चे कम उम्र में ही ड्रग की तरफ अट्रैक्ट हो सकते थे। इस कैंडी की एक नहीं बल्कि दो नुकसानात थे, इसलिए यूएसए में इसकी खरीदो फरोख्त पर सख्ती से पाबंदी ऐद कर दी गई। नंबर 5, कैंडी कॉर्न। दोस्तों, ये कॉर्न शेप कैंडी आप जो देख रहे हैं, इसे यूएसए में हैलोवीन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यूएसए में लोग इसके बगैर हैलोवीन का त्यौहार नहीं मनाते थे। इसका डिज़ाइन भी डेवल शेप का होता था, इसलिए ये हैलोवीन के लिए परफेक्ट थी। इस कैंडी का ये डिज़ाइन होने की कुछ साल बाद ही इसे बैन कर दिया गया था, क्योंकि ये कैंडी बच्चों के लिए बहुत ही अनहेल्दी थी। इसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की बजाय आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और केमिकल डाले गए, जिसकी वजह से खर्च कम मुनाफा ज़्यादा होता था। इसके एक पैकेट में 19 पीस होते थे, जिसके अंदर 28 ग्राम शुगर मौजूद होती थी, और ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह थी। इसलिए कैंडी को सख्ती से बैन कर दिया गया, और इस कैंडी को सेल करने वालों को भारी जुर्माना अदा करना पड़ता था। ये सिंपल से दिखने वाली कैंडी हार्मफुल थी। नंबर 4, फ्री कैंडीज़। दोस्तों, ये कैंडीज़ हर बच्चे को पसंद होती थी। नॉर्मली जब हम किसी बच्चे को कैंडीज़ गिफ्ट करते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते थे, क्योंकि ये कैंडीज़ उसको फ्री में मिल जाती थी। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि दुनिया में एक मुल्क ऐसा है जहाँ फ्री कैंडीज़ बैन है। ये सुनने में तो अजीब लगती है बात। स्पेन में कोई भी स्वीट ट्रीट जो फ्री में दी गई हो सख्ती से बैन है, क्योंकि वहाँ के लोग 5 जनवरी को हर साल एक त्यौहार का एहतमाम करते थे, जिसमें 3 आदमी बच्चों को खुश करने के लिए उन्हें गिफ्ट में कैंडीज़ दिया करते थे। ये तीनों आदमी एक कैरेज में बैठकर कैंडीज़ फेंकते थे, जिनको बच्चे उठाकर खाते थे। इस दौरान कई बच्चे ज़ख्मी हो जाते थे, क्योंकि कैंडीज़ के चक्कर में वो एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते थे। 2013 में एक 6 साल का बच्चा कैंडीज़ लेने के चक्कर में इस जगह इतनी ज़ोर से गिरा कि उसकी उसी वक़्त मौत वाक़ई हो गई थी। इसी वजह से स्पेन में फ्री कैंडीज़ बैन हो गई हैं। एनीवन, कुछ भी हो, ये त्यौहार सच में अनयूजुअल था। नंबर 3, हिप्पी सिप्पी। दोस्तों, ये जो अजीब-ओ-गरीब कैंडी आप देख रहे हैं, इसको 1968 में जापान की एक कंपनी ने बनाया था। ये प्लास्टिक की एक बोतल थी, जिसके अंदर बहुत सी छोटी-छोटी रंग-बिरंगी कैंडीज़ होती थीं। इसका कैप इंजेक्शन की तरह होता था। इसके अंदर कैंडी को सक करके खाया जाता था। ये कैंडी मार्केट में आने के 1 साल बाद ही सख्ती से बैन कर दी गई थी, क्योंकि इसकी शेप एक ड्रग्स इंजेक्शन की तरह होती थी। इसके ऊपर आई विल ट्राई एनीथिंग और प्लीज़ फीड मी वगैरह जैसे अल्फाज लिखे गए थे, जो कि बच्चों को ड्रग्स की तरफ राग़िब कर सकते थे। इसलिए इस कैंडी को इमीडिएटली बैन कर दिया गया, और इसको सेल करने पर मुकम्मल तौर पर बैन लगा दी गई। नंबर 2, फन डिप। दोस्तों, ये जो कैंडी आप देख रहे हैं, ये 1990 के दौरान बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करती थी। इसके पैकेट में एक स्टिक और कैंडी पाउडर होता था, और ये स्टिक भी प्लास्टिक की नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर शुगर से बनाई जाती थी। दुनिया के बहुत से ममालिक में ये कैंडी बैन है, और इसकी दो बड़ी वजूहत हैं। पहली वजह तो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस कैंडी के एक पैकेट में 13 ग्राम से भी ज़्यादा शुगर होती, जो कि सेहत के लिए इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक है। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि इस कैंडी के पाउडर को बच्चों ने सक करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इन्हें नोज़ ब्लीडिंग हो जाती थी। मोर ओवर, इस तरह पाउडर को सूंघना ड्रग लेने जैसा लगता था, इसलिए बच्चों में ड्रग लेने की आदत को रोकने के लिए इसे बैन कर दिया गया था। कभी कभार एक सिंपल सी चीज़ भी काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है। नंबर 1, लॉलीपॉप। दोस्तों, ये जो अनयूजुअल चीज़ आप देख रहे हैं, ये ना तो बच्चों का कोई टॉय है और ना ही एक कैंडी है, बल्कि असल में ये एक पाइप था, जिसको तंबाकू वगैरह पीने वाले लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसे एक हुक्के की तरह यूज़ किया जाता था। ये पाइप चेरी, स्ट्रॉबेरी, ग्रीन एप्पल, वाटरमेलन और ब्लूबेरी के फ्लेवर में मौजूद था। इसे 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों में बेचना सख्ती से मना था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बच्चे इस फ्लेवर से अट्रैक्ट हो गए, और कम उम्र के बच्चों ने भी इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। इस पाइप का एक मसला ये भी था कि ये फायर प्रूफ होता था, जिसकी वजह से इसको बार बार यूज़ किया जा सकता था। बच्चे इसे चोरी चोरी इस्तेमाल करते थे, और जब ये बच्चों में बहुत ज़्यादा आम हो गया तो यूएसए में इस पाइप पर पाबंदी लगा दी गई, ताकि ये बच्चों तक ना पहुंच सके। ये रियल में अनबिलीवेबल है।